हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिवीज़न पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स का। यानी आज पढ़ने वाले हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। अब डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी को भी जानेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल से देखते हैं कि डिवीज़न कैसे किया जाता है इंटीजर्स का। अब फर्स्ट एग्जांपल में है दोनों लाइक साइन है, मतलब साइन माइनस है, इसका भी माइनस साइन है। तो इसका डिवीज़न कैसे होगा, डिवाइड कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर 57 है, 57 जो कि माइनस लगा हुआ है और 19 में भी माइनस लगा हुआ है। अब साइन से कैंसिल हो जाएगा और 19 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में। तो 3 टाइम्स यानी इसका आंसर आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना है, इसमें सेम साइन नहीं है। तो क्या करते हैं, तब इसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 162 डिवाइडेड बाई -18। अब इस स्थिति में क्या है कि इसका 18 से ये कितना टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 9 टाइम्स में। 9 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस कर रही जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे -9। ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो डिवाइड करना है नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से। तो इसके लिए क्या करेंगे, -102 डिवाइडेड बाई 17। अब साइन कैंसिल नहीं होगा क्योंकि साइन ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है, तो साइन रह जाएगा और 17 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में डिवाइड होगा, तो आंसर आ जाएगा 6। अब आगे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, इसके बारे में देखते हैं। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में बताया गया है व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो इंटीजर द क्वोशेंट इज नॉट नेसेसरीली एन इंटीजर। इसका मतलब हुआ कि कोई इंटीजर को अगर दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया जाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें रिजल्टेंट के रूप में एक इंटीजर ही मिले। इंटीजर ही मिलेगा और कभी इंटीजर नहीं भी मिलेगा, ऐसी स्थिति होती है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। -36 एक इंटीजर है, 6 भी एक इंटीजर है। दोनों को डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किए तो क्या आएगा, रिजल्टेंट में -6 आएगा। -6 क्या है, एक इंटीजर है। इसमें तो इंटीजर आ गया, लेकिन 7 डिवाइडेड बाई 3 ऐसा करेंगे तो 7 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7/3 होगा, जो कि एन इंटीजर इज नॉट एन इंटीजर, एक इंटीजर नहीं है। तो इस तरह से फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी में कभी इंटीजर मिल सकता है, कभी इंटीजर नहीं भी मिल सकता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जानते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बताया गया है टू इंटीजर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब हुआ कि डिवाइड हम करेंगे दो इंटीजर का, तो किसी भी ऑर्डर में इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर अलग अलग आएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे -30 को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या आएगा, -30 डिवाइडेड बाई 6 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में और आंसर आएगा -5। जबकि इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई -30, 6 से 1 टाइम्स में, 6 से 5 टाइम्स में, तो इसका आंसर आएगा -1/5, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो इस तरह से ये साबित होता है कि किसी भी क्रम में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आंसर बराबर नहीं आएगा,
इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने देखा। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताया गया है कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। इसका मतलब हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें लागू नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस पर लागू है कि ये नहीं है। 125 डिवाइडेड बाई, अब ब्रैकेट के अंदर एक ग्रुप में बना लिए 25 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे कर लिए। अब इसका निकालते हैं कितना आ रहा है। तो इसमें ब्रैकेट का कैलकुलेशन पहले करेंगे तो 125 डिवाइड क्या हो जाएगा, इसका कैलकुलेट करेंगे तो 5 आएगा, और 125 को डिवाइड करेंगे 5 से तो इसका आएगा 25। जबकि इसको करेंगे तो देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसको क्या आएगा, इसका 5 आएगा। 25 से डिवाइड करेंगे 125 को तो, और फिर इसके बाद डिवाइड 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसमें 25 आंसर आया, इसमें 1 आया, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताया गया है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बाय -1 के बारे में। इसमें बताया गया है कि द क्वोशेंट ऑफ एनी इंटीजर अदर देन 0 एंड -1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट इंटीजर। इसका मतलब हुआ कि कोई भी इंटीजर लेंगे उसको डिवाइड करेंगे -1 से, तो आंसर के रूप में हमें उसका एडिटिव इन्वर्स आने वाला है। जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसका एडिटिव इन्वर्स आएगा। तो कैसे उसको समझते हैं। 5 है एक इंटीजर, इसको डिवाइड कर रहे हैं -1 से, तो आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। डिवाइड करके देखें -5 आएगा। यहाँ पर -4 है, एक इंटीजर है, -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -4 डिवाइडेड बाई -1। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ पर -4 था, आंसर में 4 आया, जो कि इसका एडिटिव इन्वर्स है। 5 था, इसका आंसर -5 आया। इसका मतलब है कि ये भी एडिटिव इन्वर्स है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी के बारे में इसमें जान लिया, जो कि मुख्य रूप से यही प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी था डिवीजन का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।